मैं ऐसे ही बैठी हुई थी तो मेरे एक फ्रेंड का मैसेज आया कि रिजल्ट देखी। 15th को ही इंटरव्यू खत्म हुए हैं और फिर रात को अचानक से रिजल्ट आना। फिर मैं जैसे ही देखी मेरा हाथ ये सब कांपने लगा, मैं रोने लगी। दीदी मेरी वहाँ पे थी, ये रोने लगी, पापा मेरे रोने लगे, सब कोई हम लोग रोने लगे। बहुत खुश है। ये आंसू नहीं है, खुशी ही है। खुशी के आंसू हैं, काफी खुश हैं, भावुक हो गई है बहन। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बीपीएससी के द्वारा 68वीं का फाइनल नतीजे जारी कर दिए गए, जिसके बाद मुजफ्फरपुर में कई परीक्षार्थियों ने इसमें सफलता पाई है। दीपक ठाकुर की बहन ने भी सफलता पाई है। बिग बॉस फेम दीपक ठाकुर की बहन है आप, और सफलता पाई है, अधिकारी बन गई है। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। इस खुशी को शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक 4-5 सालों का स्ट्रगल है जिसका फल मुझे अब मिला है, तो बहुत खुशी है। कैसे तैयारी की थी? पहले मैंने तैयारी शुरू की थी, पटना में गई थी इसके लिए, तैयारी के लिए। फिर मैं एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी ली थी। उसके बाद लॉकडाउन का फेज आया, तो उसके बाद वो जो टाइम था वो मेरे लिए काफ़ी फ्रूटफुल था। उसमें मैंने खुद से पढ़ा भी, नोट्स भी बनाया और उसको रिवीजन की कंटिन्यू। उसी से मेरा 67th में भी हुआ, 68 में भी हुआ, और अभी मैं 69 का मेंस भी लिख रही हूँ। तो फिर ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे फैमिली के लिए भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, पिता किसान थे, आथर गांव से आती हैं काफ़ी। जी, मेरे पिताजी किसान हैं और मेरी माँ एनएम है। और उस समय अभी मेरे भैया बिग बॉस में गए हैं और वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने फील्ड में। और लेकिन मेरी माँ उस समय अकेले एक सिंगल लेडी थी जो जो अर्न करती थी, और हम लोग को वो हमेशा से रेंट पर रखी हैं और पढ़ाई हैं, तो उसका लग रहा है कि हाँ, फल मिल गया अब। अच्छा, इंटरव्यू के दौरान क्या क्या सवाल पूछे गए थे? जो इंटरव्यू के दौरान मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट मैथ्स है, तो उससे क्वेश्चंस थे। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, और जो हॉबी था मेरा म्यूजिक और सिंगिंग, तो उससे मोस्टली क्वेश्चंस थे। काफ़ी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, रिजल्ट के बाद कैसे रिजल्ट पता चला? मैं ऐसे ही बैठी हुई थी तो मेरे एक फ्रेंड का मैसेज आया कि रिजल्ट देखी। तो मुझे लगा कि रिजल्ट भी आ गया अचानक से, क्योंकि 15th को ही इंटरव्यू ख़त्म हुए हैं और फिर रात को अचानक से रिजल्ट आना। फिर मैं रिजल्ट देखी, और मेरा ऐसा होता है कि अगर रिजल्ट आए मेरा हाथ कांपने लगता है, सब कुछ फिर उसके बाद मैं उसको स्क्रॉल कर रही हूँ फिर क्योंकि 67th में 1 नंबर से मेरा वो नहीं हुआ था, तो वो डर जो माइंड में था कि मेरा नाम कहाँ है, मेरा नाम इसमें कहाँ है, लग रहा था कि इस बार होगा या नहीं होगा। फिर मैं जैसे ही देखी मेरा हाथ ये सब कांपने लगा, मैं रोने लगी। दीदी मेरी वहाँ पे थी, ये रोने लगी, पापा मेरे रोने लगे, सब कोई हम लोग रोने लगे। पर बहुत खुशी है। बहुत खुशी है, इसमें कोई कहने की बात है। आप खुद वकील भी हैं जी। बहन ने तो कमाल कर दिया, अधिकारी बन गई। बस जो सपना था मेरे माता पिता का, बस वो पूरा हुआ। इसकी हम लोगों की और ज़्यादा हम लोगों को खुशी है कि उन लोगों को गर्व महसूस हो रहा है कि ये ज़्यादा अच्छा हम लोग को लग रहा है। जब भाई को कैसे बताई? भैया को दीदी ही बताई थी जिस समय। एक्चुअली इसको तो रिजल्ट आया तो ये बहुत रोने लगी। तो सबसे पहले ऐसा था कि भैया को सबसे पहले था कि घर में पापा है ही, मम्मी को पता चल गया है तो भैया ही है, तो भैया को कॉल किए। तो भैया का उस टाइम शूट चल रहा था, लेकिन उनको तो लगा ऐसे नॉर्मल, क्योंकि किसी को आइडिया था नहीं कि बीपीएससी का रिजल्ट आएगा। जैसे ही कॉल किए बोले भैया ज्योति का बीपीएससी हो गया, वो शॉक्ड। उसके बाद जोर जोर से वो बहुत रोने लगे। उस टाइम शूट चल रहा था, बहुत सारे लोग थे, सब ठाकुर भी रोने लगे। बहुत रोने लगे, रोने नहीं बहुत रोने लगे, बहुत रोने लगे। विश्वास उनको नहीं हुआ कि हाँ मेरी बहन अधिकारी बन गई, अधिकारी क्या पदाधिकारी बन गई। सबसे बड़ा हम लोग को इसकी बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा, बहुत कि दिल से बहुत खुश है, काफ़ी खुशी है, बहुत खुश है। अच्छा, एक गाना मैं एक गाना गाना चाहूँगी और सभी को कहना चाहूँगी कि टाइम लगता है लेकिन असफलता मिलता है, क्योंकि हाँ वो मिलता है, क्योंकि मेरा इतना लंबा स्ट्रगल रहा है और बहुत कुछ सुनने को भी मिलता था। तो कभी कभी बहुत निगेटिव क्या बोलते थे लोग कि शादी करा दो। शादी का मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरे पापा का ये था कि मेरे पापा इस चीज़ को लेके लोग कहते हाँ वो कहते थे, लेकिन कुछ लोग जैसे मिलते थे उस वजह से मैं अपने आप को एकदम बंद करके वो होता है रख ली थी। पूछते थे कि कुछ हुआ कि नहीं, वो चीज़ जो था ना, वो सवाल उठाते थे। हाँ वो चीज़ लोगों को लगता था जैसे कि अभी नॉर्मल जो जॉब हो रहा है वैसा ही तैयारी इसमें भी होता है।
किनको पता कि जो पढ़ेंगे लिखेंगे, जिनको सिलेबस पता चलेगा कि कितना हार्डवर्क करना पड़ता है। मतलब देखते थे इसको दिन रात, सारे रिलेटिव, जैसे हम खुद का बता रहे हैं, घर में कुछ फैमिली मेम्बर है, कॉल कर लो, बात कर लो, हमारा वो रहता था। इसको बिल्कुल रिजर्व, कहीं जाने को बोलो तो इसको अच्छा नहीं लगता था कि लोग तो यही पूछेंगे ना क्या एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि मैं जनरली देखती थी, मैं भी लोगों का इंटरव्यू देखती थी, ये देखती थी, तो मैं देखती कि सबका एक अच्छा सा स्टडी रूम होता था, ये होता था। और मैं बता दूं कि यही मेरा स्टडी रूम है, आप उधर दिखा दीजिए। और यही रूम में आप देख सकते हैं, स्टडी रूम इसी रूम से तैयारी की और बीपीएससी में कमाल कर दिया अधिकारी। सारे रहते हैं, एक ये रूम है, एक वो रूम है, और यहीं पे मैं उस कोने पे बैठ के पढ़ती थी और यहीं पे सब बैठते थे, और मेरा कोई स्टडी रूम नहीं था, फिर भी मैं निकाली। हाँ, बहुत खुशी है इस चीज का, और खुशी है। एक गाना, कितनी खुशी है, काफी खुश है, आंख में आंसू। बहुत बहुत खुश है। ये आंसू नहीं है, ये खुशी ही है। खुशी के आंसू हैं, काफी खुश हैं, भावुक हो गई है बहन। काफी खुशी हो रही है आपके साथ रहकर। आप इंटरव्यू के दौरान आप भी गई थी जी, काफी खुश है। इसका ऐसा था कि दीदी तुम आज चलो कहीं तुम मेरे लिए लक्की हो जाओ, और सच में ये रहेगा कि चलो आज पहली बार हम इसका एग्ज़ाम दिलवाने गए और ये क्वालिफाई कर गई, ये बहुत मेरे लिए खुशी की बात है। और इसको भी कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ दीदी मेरे लिए लक्की है। दीदी तो लक्की साबित हो गई। जी बिल्कुल है। तो दीदी लक्की साबित हो गई और परिवार वाले खुशी के आंसू आ रहे हैं, काफ़ी खुश हैं। दीपक ठाकुर भी रोने लगे थे जब उनको ये जानकारी मिली। तो दीपक ठाकुर की बहन ने बीपीएससी की परीक्षा में परचम लहराया है। बने रहिए लाइव फिटीज के साथ।